चूंकि महागठबंधन जो बना है, महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं। बिल्कुल। तो 7 पार्टियों के साथ लोकसभा का टिकट बांटना और विधानसभा का टिकट बांटना बहुत मुश्किल भरा चीज है। और उसमें नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। चूंकि बिहार की राजनीति और केंद्र की राजनीति दोनों एक ऐसे मुहाने पर आकर के खड़ी हो गई है जहां पर तमाम देश के हर लोगों की निगाहें इस बात से टिकी हुई है कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, केंद्र की राजनीति किस दिशा में जाएगी। और आज हम कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे करने वाले हैं जो बिहार के लोगों के लिए एक अलग ही मैसेज देने वाली है और एक अलग राजनीति का प्रेडिक्शन है। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक आजाद जी, जो कि बिहार की राजनीति को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और तमाम मुद्दों पर जो हमने काफी पुराने हमारी जो वार्ता रही है वो प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं सच साबित होती दिख रही थी। लगातार बिहार की राजनीति पर हम लोगों ने अपने अपने स्तर से जो चीजें कही है वो सच दिखी। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बिहार की राजनीति किस ओर करवट बदलने वाली है और क्या होना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी। जी नमस्कार। एक बिहार की राजनीति अलग लेवल पर है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ गए। अब ये दावा किया जा रहा है कि आरजेडी और जेडीयू का विलय होगी। क्या लगता है कि ये विलय संभव है? क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं, विश्लेषण करने वाले हैं, उनका मानना है कि ये संभव नहीं है। लेकिन हमें जो सूत्रों से खबर मिली है वो ये साफ खबर मिली है कि इस साल के अंत तक यानी 2022 खत्म होते होते जेडीयू और आरजेडी का विलय हो जाएगा। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, अंदर खाने यह चर्चा बहुत तीव्र गति से चल रही है और बहुत बड़ा मैसेज जाएगा यदि जदयू आरजेडी का विलय होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर। और कहीं ना कहीं यह इसकी सुगबुगाहट आन पड़ी है और जो अंदर खाने जो सूचनाएं मिल रही है उसके मुताबिक आरजेडी और जदयू के गठबंधन के पूर्व इस संबंध में लालू जी से नीतीश कुमार जी की बात हो चुकी है और उस बातचीत के बाद ही जदयू और आरजेडी की गठबंधन की सरकार बनी है, जिसमें तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री बने ही बने हैं और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से होना है जदयू और आरजेडी का विलय और ये बहुत बड़ी घटना होगी बिहार की राजनीति में। जैसे आपने कहा कि ये अंदर खाने खबर है, सूचना मिल रही है कि विलय होनी है। इस विलय का क्या समीकरण होगा? क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज है कि जैसे बिहार में अगर आरजेडी और जेडीयू विलय हो जाती है तो ये साफ तौर पर कहा जाएगा कि बहुत बड़ी पार्टी बन जाएगी। क्योंकि बिहार की जिस तरह की राजनीति रहे, नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं एक हैसियत रखते हैं, लालू यादव की तो बात ही कह दिया जाए। तो ये गठबंधन बनाने का या फिर विलय करने का जो आपने कहा, ये जो बातें आई है, इससे क्या फायदा होगा और नुकसान क्या होगा? जी बिल्कुल, इसमें कई सारे समीकरण हैं। अब देखेंगे 2015 का चुनाव को हम लोग देखते हैं। 2015 के चुनाव में आरजेडी, जदयू और कांग्रेस की एकजुटता के कारण बीजेपी 43 सीट पर आके रह गई थी और उसके ज्यादातर प्रत्याशी 10,000 से कम वोट से जीते थे। 25% से एवं प्रत्याशी थे जो उनके 5,000 से कम वोट से जीते थे। इस बार जो गठबंधन हुआ है उस गठबंधन में जदयू, आरजेडी और कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट पार्टी है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम है और इन सभी के वोट परसेंटेज को यदि हम लोग मिला देते हैं तो लगभग 53% वोट परसेंटेज इन लोगों का है जो इन लोगों को 2020 के चुनाव में मिला है। और यदि इसमें बीजेपी के वोट परसेंटेज को हम लोग देखते हैं तो बीजेपी 27% तक रहती है। तो दोगुना से ज्यादा वोट के मार्जिन से महागठबंधन का जो जातीय समीकरण है, वोटों का जो समीकरण है वो बहुत भारी पड़ रहा है बीजेपी पर। तो एक बड़ा कारण वो है। दूसरा कारण है कि चूंकि महागठबंधन जो बना है, महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं। तो 7 पार्टियों के साथ लोकसभा का टिकट बांटना और विधानसभा का टिकट बांटना बहुत मुश्किल भरा चीज है।
और उसमें आरजेडी और जदयू को भी बड़ा हिस्सा चाहिए। इसके साथ साथ कांग्रेस को भी हिस्सा चाहिए। कांग्रेस पिछली बार 70 सीट पे लड़ी थी। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी में 3 लोग हैं, माकपा है, भाकपा है और माले है, उनको सीट चाहिए। इसके साथ साथ जीतन मांझी जी की हमको चाहिए और मुकेश सहनी को भी महागठबंधन में लेने की संभावना व्यक्त की जा रही है कहीं कहीं से, तो इसको भी देखना होगा हम लोगों को। तो ऐसी स्थिति में जदयू और आरजेडी को लड़ने के लिए सीट बहुत कम बचता है। तो ये कम सीट पर चुनाव लड़ने की परिस्थितियों से भी बाहर निकलने का एक बढ़िया मौका मिलेगा जदयू और आरजेडी को। यदि दोनों 15-15 सीट पे ऐसे लड़ते हैं या 16-16 सीट पे लड़ते हैं या 17-17 सीट पे लड़ते हैं, 17 तो नहीं 16-16 सीट पे लड़ते हैं तो 32 सीट होता है। और यदि एकजुट होकर लड़ेंगे तो 32 सीट बड़ा संख्या है। लेकिन वही यदि अलग अलग लड़ते हैं तो 16 सीट है। तो जदयू में बहुत सारे लीडर है लड़ने के लिए, बीजेपी आरजेडी में भी बहुत सारे लीडर है लड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को सीटों की कमी मिलेगी। तो उन कमी और उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी यह विलय आवश्यक हो गया है। ये तो लोकसभा की बात हुई। विधानसभा चुनाव में 243 सीट है। आखिर जदयू और आरजेडी 100 पिछले बार जो गठबंधन महागठबंधन 2015 का है उसमें 101 और 101 सीट से दोनों लोग लड़े थे और 41 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी। तो ऐसी परिस्थिति में जब 101 और 101 से कम सीट में वो दोनों लड़ेंगे नहीं, आरजेडी का लगभग 80 विधायक है तो आरजेडी 100 से कम सीट पे लड़ेगा नहीं। तो वैसी स्थिति में कहां से क्या होना है? कम सीट पे यदि लड़ेगा तो मैसेज खराब जाएगा और यदि दोनों मिला के 2 सीट पे लड़ लेते हैं तो बाकी जो 41 सीट है उसमें कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, माकपा है, भाकपा है, माले है, जीतन राम मांझी जी की हम पार्टी है, तो बहुत सारी पार्टियां हो जाती हैं। जैसे ये तो ठीक है, ये समीकरण हम समझ जाते हैं या फिर जनता भी समझ गई कि चलिए एक गठबंधन बनाने का क्या मजबूरी रहा है, विलय करने की क्या मजबूरी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जेडीयू के वो तमाम जो कार्यकर्ता, वो तमाम जो लीडर हैं, वो आरजेडी के साथ विलय को समर्थन देंगे? बिल्कुल। हमको और आपको सबको ज्ञात है कि जदयू में जो नीतीश कुमार चाहते हैं वही होता है, वैसे ही आरजेडी में जो तेजस्वी यादव और लालू जी चाहेंगे वही होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों अपने स्तर से तैयार हैं तो निश्चित रूप से विलय सब लोग स्वीकार करेंगे ही करेंगे। और जब अंदर खाने यह बातचीत चल रही है तो जदयू और आरजेडी के बहुत सारे लीडरों को जानकारी में निश्चित रूप से होगी और सबकी सहमति होगी, तभी ऐसा प्रोसेस हो रहा है। चलिए ये भी मान लिया हमने कि पार्टी का विलय हो जाएगा, तो आरजेडी जेडीयू के विलय होने के बाद एक नई पार्टी का उदय होगा, यानी कि नया नाम रखा जाएगा। जी बिल्कुल। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो अंदर खाने जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक जो अभी जो दोनों पार्टी आरजेडी और जदयू के मिलन से जो नई पार्टी बनेगी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी बनने वाले हैं। साथ साथ 2024 तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, 2024 में वो प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हो जाएंगे, तब वो राज्य का बागडोर तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही रहेंगे। ये और अगर पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार होंगे तो फिर लालू यादव क्या राजनीतिक संन्यास ले लेंगे? नहीं, लालू जी तो मार्गदर्शक की भूमिका में आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हम लोगों ने देखा है जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तो लगातार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों लालू जी का मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मार्गदर्शन की भूमिका में रहेंगे। बड़े भाई तो है ही मुख्यमंत्री के वो। अच्छा, ये तमाम चीजों के बावजूद ये बताइए कि विलय हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बन गए, 2024 के चुनाव के लिए तैयारी भी हो गई, यहाँ तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी डिक्लेयर, ये तमाम चीजें हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं, चूंकि आपको ही पता है कि जो केंद्र में सरकार है, बिहार में इतने साल सरकार में रही है और इसके बावजूद एकदम से बैकफुट पे आ जाना, क्या ये संभव है? क्या वो बड़ी प्लान नहीं कर रही है? बिल्कुल, बीजेपी बड़ी प्लान तो निश्चित रूप से करेगी। आखिर महागठबंधन से बीजेपी का भी 17 सांसद हैं बिहार में, तो महागठबंधन के गठन के साथ ही 17 सांसदों पर ग्रहण लग गया हुआ है।
तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए 2024 का आम चुनाव, लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और उस चुनाव में यदि 17 सीट बीजेपी बिहार से हारती है तो बहुत बड़ा झटका जाएगा। साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ा मैसेज जाएगा बीजेपी के विरोध में। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अपना तैयारी कर ही रही है कि किसी भी तरह से इस परिस्थितियों से लड़ने के लिए, इन परिस्थितियों से जूझने के लिए, अपना गठबंधन बनाने के लिए, समीकरण बनाने के लिए, इसी के कारण वो चिराग पासवान को अभी भादों के बाद सरकार में लेने वाली है, मंत्री बनाने वाली है, ताकि जातीय समीकरण को अपने मजबूत कर सके। लेकिन चिराग पासवान का तो खुला ऐलान है कि चाचा जो उनके पशुपति पारस है, उनको अगर वो कैबिनेट में रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, तो फिर ये कैसे संभव होगा? जी निश्चित रूप से वो खुला ऐलान है, लेकिन ये भी है कि पासवान जी का जो वोटर है वो चिराग पासवान को अपना नेता मानता है और बीजेपी को यह बात पता है। बीजेपी लगातार डोरे डाल रही है और बीजेपी सभी के सभी अपने नेताओं को चिराग पासवान को मैनेज करने के लिए लगाई हुई है, चिराग पासवान को गठबंधन में लेने के लिए लगाई हुई है। और जो मैसेज है उसमें पशुपति पारस के विरोध के बावजूद चिराग पासवान को एनडीए में लेने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है और ऊपर के लेवल से लगभग चिराग पासवान की बातें कंप्लीट हो चुकी है। चिराग पासवान जी के पार्टी लोजपा रामविलास के लीडर लोगों का भी कहना है कि भादों के बाद जल्द ही चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो भाजपा किसी भी हाल में अपने समीकरण को मजबूत करना चाहती है। तो क्या लगता है कि इस डैमेज कंट्रोल को लोजपा रामविलास पासवान यानी कि चिराग पासवान कितना मैनेज कर पाएंगे? क्योंकि क्या नीतीश कुमार और आरजेडी के खिलाफ उनकी जो जनाधार जाएगी, आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान कर पाएंगे? क्योंकि बिहार की जो सबसे बड़ी चेहरा, अभी जो बड़ा चेहरा माना जा रहा है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दिख रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव सबसे बड़े चेहरे के रूप में दिख रहे हैं। बीजेपी के पास कोई ऐसा राजनीतिक चेहरा नहीं बचा है, मुख्यमंत्री फेस जिसको बोलते हैं बिहार में। तो ये तमाम चीजें जो तामझाम कर रही है बीजेपी, और जैसे कि आपने कहा कि चिराग पासवान को आगे किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार और तेजस्वी का रथ रोक पाएंगे? नहीं, बीजेपी लगातार चिराग पासवान पे डोरे डाल रही है, मुकेश सहनी के वीआईपी पे डोरा डाल रही है। मुकेश सहनी को लगातार कई बार बुलाया भी गया है। मुकेश सहनी ने अपना बयान भी दिया था कि मुझे बुलाया जा रहा है गठबंधन के लिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा उनके पास, उनको जरूरत है तो वो हमारे पास आए। तो जाहिर सी बात है कि मुकेश सहनी को और चिराग पासवान को पता है कि बीजेपी बैकफुट में है और बीजेपी हमारे सभी शर्तों को मानेगी, या इन लोगों को विश्वास है, इसके कारण ये लोग बीजेपी को लगातार साइडलाइन पकड़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी का समीकरण को मजबूत करने की तैयारी है और वो चिराग पासवान और मुकेश सहनी पर डोरा डाल रही है ताकि कुछ ना कुछ समीकरण को मजबूत कर सके। हालांकि बड़ा कठिन चुनाव है बीजेपी के लिए अब बिहार में महागठबंधन के बनने से। एक और सवाल है, जैसे अभी जो बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती है, बिहार में पूरी तरह से साइलेंट पड़ गई है, कोई दाव काम नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का राजनीतिक समीकरण काम नहीं कर रहा है। ऐसे में सुशील मोदी फिर से एक बार एक्टिव हुए हैं। क्या लगता है कि चिराग पासवान के बजाय बीजेपी सुशील मोदी को चीफ मिनिस्टरियल फेस के लिए नहीं अप्लाई कर सकती है, आगे नहीं बढ़ा सकती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से बीजेपी बड़ी पार्टी है, तो बीजेपी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री क्यों मानेगी? बीजेपी का ही कोई लीडर मुख्यमंत्री का प्रत्याशी होगा। और सुशील मोदी तो पूर्व में उप मुख्यमंत्री 15 साल तो तक बिहार में रह चुके हैं, बीजेपी के बड़े लीडर है सुशील कुमार मोदी जी। तो बीजेपी दाव खेल सकती है, उन पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और महागठबंधन बनने से सबसे ज्यादा यदि किसी लीडर को फायदा हुआ है तो सुशील कुमार मोदी को हुआ है, क्योंकि बीजेपी उनको लगातार हाशिए पर लाई हुई थी। और अभी की जो स्थिति है इसमें सुशील मोदी को रोजगार मिल गया। कह सकते हैं कि 10 लाख रोजगार में पहला रोजगार सुशील मोदी को ही मिला है। लगातार सुशील मोदी बयान पे बयान जारी किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जंगल राज को मुद्दा बनाया जा रहा है और इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी आगे की राजनीति तय करेगी। मुझे लगता है कि बीजेपी का 2 बड़ा मुद्दा होगा, हिंदुत्व और जंगल राज। इन्हीं दोनों मुद्दों पे बिहार में बीजेपी फोकस करने की तैयारी में है। तो आप सुशील मोदी को आपने कहा कि इनको रोजगार मिल गया, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई। आप अगर देख रहे हैं तो इस बात को स्वीकार कीजिए कि बिहार में आपको रोजगार मिल गया, क्योंकि जिस तरह से हालात बनी हुई थी
आपको जिस तरह से साइडलाइन किया गया, पूरा राजनीतिक गलियारा, तमाम राजनीतिक महकमा और सब लोग जान रहे हैं कि किस तरह से सुशील मोदी को साइडलाइन किया गया। लेकिन अब दौर बदला है और सुशील कुमार मोदी फॉर्म में आ गए हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इस बात को कह रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी को लाया गया है तो इनको कुछ तो जगह मिला कि मेरे खिलाफ बोले। तो ये तमाम चर्चा थी और एक जो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है और सबसे बड़ा अभी विश्लेषण है वो ये है कि जेडीयू आरजेडी का विलय होने जा रहा है और ये विलय इस साल के अंत तक कभी भी हो सकता है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, नई जो पार्टी बनेगी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे नीतीश कुमार और उसके बाद जो पूरे पार्टी जो दिल के देख रेख में चलेगी वो लालू यादव होंगे। यही आपका दावा है ना? बिल्कुल 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 निश्चित रूप से। तो हमारे साथ आलोक आयात जी थे जो कि काफी राजनीति को बारीकी से समझते हैं और हम लोगों ने जो मिल करके ये, चूंकि हमारे सूत्र भी यही कह रहे हैं और आलोक जी भी आज कंफर्म कर दिए कि ये पार्टी का विलय होने जा रहा है। तो बिहार के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि दोनों पार्टी, यानी कि बिहार की सबसे बड़ी और चर्चित पार्टियां जेडीयू और आरजेडी यानी नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ अब एक ही पार्टी में चलेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।